नमस्कार दोस्तों। क्या हो, आपने अपने घर के लिए कॉलम की ढलाई किए और कॉलम में ही क्रैक आ जाए। क्या इस कॉलम में क्रैक आया? क्या इसके अनुसार अब आगे बढ़ना चाहिए? क्या करना चाहिए? आज इसके बारे में आपको पूरा वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा और इसका समाधान क्या है, या कि पूरा तोड़ ताड़ के हटा दे फिर से बनाया जाए। देखिए क्या है कि छत में क्रैक होता है, ईंट चिनाई में क्रैक होता है, चाहे हल्का फुल्का बीम में हेयरलाइन क्रैक होता है, तो हमें उतनी तरह का डर नहीं लगता है। लेकिन अगर आरसीसी कॉलम में ही क्रैक हो जाए, तो भाई ऐसे घर में तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा। सबसे पहले हम ही भागेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि भाई आखिर ऐसा किस कारण से कॉलम में क्रैक हुआ। ऐसे तो बहुत सारे रीजन है कॉलम में क्रैक होने का। उससे पहले हम आपको यहाँ पे कुछ जानकारी दे देता हूँ कि हमने यहाँ जो है किन किन टॉपिक पे जो है कवर कर रहे हैं। वाई कॉलम क्रैक क्यों हुआ, इस पे हम चर्चा करेंगे। कैन रिपेयर, क्या इसको रिपेयर कर सकते हैं? क्या कि इफ रूफ एंड बीम करेंगे और वो क्रैक होता है तो क्या उसका समाधान है। अभी जैकेटिंग एक टर्म है, वो क्या है? कैन ब्रेक एंड रिकास्ट कर ऐसे कर सकते हैं। सोल्यूशन क्या है, आपका काम क्या हुआ और कंक्लूजन क्या क्या आपका भी घर का कॉलम क्रैक हुआ, इस पे जो हम भी चर्चा करें, बताइएगा आप हमें, तो फिर आगे हम वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इफ कॉलम क्रैक, कॉलम जो है पूरी तरीके से आपको यहाँ पे क्रैक दिखेगा। इस क्रैक के पीछे क्या कारण हो सकता है, जरा इसमें अगर आप गौर करेंगे तो क्रैक क्या, तो क्रैक देखिए, कॉलम क्रैक होने के पीछे, और ये थी मैं आपको दावे के साथ आपको बता सकता हूँ, कॉलम कभी भी क्रैक होना चाहिए। कॉलम क्रैक हो गया और उस पे आप जो है गलती से घर बना दिए, फिर छत ढलाई कर दिए, वो घर पूरा जो है गिरेगा ही गिरेगा। क्योंकि जो मेन जो स्तंभ होता है, स्तंभ जो है जिसको बोलते हैं, वही क्रैक हो गया। छत का क्रैक होने से रिपेयर होता है। बीम में हल्का फुल्का कहीं हेयरलाइन क्रैक हुआ, एक दो बीम में, सब बीम की बात नहीं करूँगा, सब बीम में अगर ऐसा क्रैक होगा तो फिर उस घर में भी मत रहिएगा। बीम में हल्का फुल्का हेयरलाइन क्रैक हुआ, वहां भी चलेबल है, लेकिन कॉलम में कभी क्रैक नहीं होना चाहिए। आपसे बस हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ऐसा आपके घर में हो जाए तो आप जो है इस चीज के पास, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तोड़िए नहीं तो जैकेटिंग कर दीजिए। ऐसे जनरली देखिएगा कि हम लोग जो कॉलम ढलाई कर, जैसे यहाँ भी देखिए, यहाँ भी जो है इसमें भी कॉलम में क्रैक आया है। अब इसके पीछे क्या है कि यहाँ जो है इसके ऊपर लोड आया, इसके वजह से क्रैक आया है। और वहां जो मैंने आपको दिखाया था, जैसे इसमें लोड आया है, वहां जो मैंने आपको दिखाया था उसमें क्या दिखाया था, अभी तक जो है बना ही बना है, जो है अभी जो है कॉलम बना है, लेकिन जो उसके ऊपर जो है अभी कॉलम का खुद का डेड लोड है, उसके ऊपर जो है छत का लोड बिल्कुल नहीं आया है। अब देखिए गलतियां कहाँ होती है, जरा समझिएगा। कभी कभार क्या होता है कि जब हम लोग जो है घर बनाते हैं, कॉलम का प्रॉपर तरीके से शटरिंग करते हैं नहीं करते हैं, और जब कंक्रीट पोरिंग करते हैं तो उसमें प्रॉपर तरीके से कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ तक कि जो है एक्सपायर्ड सीमेंट इस्तेमाल कर लेते हैं, और या नहीं तो जो समय से पहले जो है कॉलम का डिसटरिंग कर देते हैं, मतलब कि शटरिंग जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हटा देते हैं, उसके वजह से भी जो है कॉलम में क्रैक आते हैं। ठीक है। हाँ, फिर से कहना चाह रहा हूं, कॉलम में क्रैक आना सबसे डेंजरस साइन है बिल्डिंग के लिए। कभी भी इस तरह का नहीं होना चाहिए। चाहे आप जो है पहले ईंट चिनाई करें, फिर बाद में कॉलम की ढलाई करें, या नहीं तो जो है पहले आप कॉलम की ढलाई कर रहे हैं फिर ईंट चिनाई कर रहे हैं, तो अगर आपको हल्का सा भी दिखे, डॉट हो, तो आप उसको तुरंत जो है अपने नजदीकी किसी इंजीनियर संपर्क करें, उनको साइट विजिट करवाए, उनको दिखाए कि सर कि मेरा कॉलम में दरार आ गए है, सर क्या करें सर अब यहाँ पे। अब उस देखिए थोड़ा सा जो है अगर आप खर्चा बढ़ाना चाहते हैं, दोनों का ऑलमोस्ट खर्चा का कंपेरिजन बाद में करेंगे हम, लेकिन क्या है कि अगर कॉलम में इस तरह का क्रैक आ जाते, एक दो कॉलम में आया है तो आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा, लेकिन हर कॉलम, एवरी कॉलम में इस तरह का क्रैक अगर आ गया तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि बहुत सारा फैक्टर काम करता है कि सीमेंट आप एक्सपायर यूज कर दिए, सीमेंट जमा नहीं, और जो है समय से पहले डिसर्टिंग कर दिए, तो इन सब के वजह, यानी तो आपका जो है स्टील डिटेल जिस हिसाब से होना चाहिए कॉलम में वो नहीं हुआ, उसके हिसाब से क्रैक आया। ठीक है। और ये सब चीज है। तो अब यहाँ पे हम क्रैक को फिर से देखते हैं, फिर एनालाइज करते हैं कि क्या ऐसा हुआ है, क्या आपके घर में भी इस तरह का क्रैक दिख रहा है,
तो उसका फोटो वीडियो बना करके आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे क्या है कि हम उसके ऊपर आपका समाधान के बारे में डिस्कशन करेंगे कि भाई इसका हम समाधान क्या कर सकते हैं। तो ये तो आप समझ गए। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ जो एक टर्म है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है कि वो क्या है, हाँ, जैकेटिंग। इस चीज़ को बताने से पहले है जो है कुछ चीज़ हम आपको जो है डिस्कशन कर लेते हैं। जैकेटिंग बताने से पहले कि अगर छत और बीम में क्रैक आता है, तो मैंने आपको बता दिया बीम में क्रैक आता है हल्का, तो कोई दिक्कत नहीं है। छत में क्रैक आता है उसका रिपेयरिंग है, वॉल में क्रैक आता है उसका रिपेयरिंग है, लेकिन कॉलम में क्रैक आता है तो उसका रिपेयरिंग एक ये है जैकेटिंग। लेकिन जैकेटिंग जो है तभी है कि आता है जब इसका स्ट्रेंथ कम हो, कहीं क्रैक उतना ज़्यादा ना हो, स्ट्रेंथ कम हो, तब जाकर के हम लोग जैकेटिंग करते हैं। ना कि जो है कॉलम में कुछ इस तरीके से क्रैक आ जाने के बाद जैकेटिंग किया जाता है। क्योंकि इसमें जो है अगर हम बात करें यहाँ पे हमें जब फिर से जो है इसमें सरिया इसमें रिपेयरिंग करेंगे, फिर जो है वर्टिकल बांधेंगे, हॉरिजॉन्टल बांधेंगे, रिंग बांधेंगे, तब जा करके कुछ इस तरह से जो हम लोग जैकेटिंग करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। जैकेटिंग को लेकर के एक वीडियो हम जो है बना चुके हैं, जहाँ पे जो है जैकेटिंग कैसे करना है, क्या तरीका है, कौन सा कंक्रीट इसमें डालना, कैसे शटरिंग करना, वो सब चीज़ को लेकर के वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देखिए। आपको जैकेटिंग को लेकर के, जैकेटिंग क्या हो गया यानी कि मतलब पहले जो हम लोगों ने कॉलम ढलाई किया था उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं आया जितना आना चाहिए था। उसके वजह से हम लोग क्या करते हैं जैकेटिंग। आप बोलेंगे सर स्ट्रेंथ के बारे में पता कैसे चला आपको? इसके लिए हम लोग क्या टेस्ट करते हैं, क्यूब टेस्ट करते हैं, कोर टेस्ट करते हैं, तब जा करके हम लोग एनालाइज करते हैं और इस हिसाब से हम लोग जैकेटिंग करते हैं। जैकेटिंग को लेकर के आप जो है हमारा वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही बारीकी से बताया हूँ जैकेटिंग करने का तरीका, कैसे रिपेयरिंग करना है, कैसे सरिया बांधना है, कैसे ढलाई करना है, उसको लेकर के जो है मेरा वीडियो अवेलेबल। सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, सिर्फ ये सर्च कीजिए जैकेटिंग वर्क ऑफ कॉलम और डैश दे करके सिविल इंजीनियर दीपक कुमार लिख दीजिए, तो मेरा वीडियो आपके सामने आ जाएगा। सर्च करने के लिए धन्यवाद। पहले से हम बता दिए बूंदे। तो अब है कि जैकेटिंग, लेकिन मैंने क्या बोला, जैकेटिंग तभी सक्सेसफुल है जब मेरा जो है कॉलम में क्रैक नहीं आया बल्कि स्ट्रेंथ कम आया है। तो और क्या हम कैन ब्रेक, अगर ब्रेक एंड रिकास्ट, हाँ, इसका हम आपको सबसे सटीक जवाब दूंगा कि इस कॉलम को आप बिल्कुल जो है तोड़ दीजिए, तोड़ करके जो है नए सिरे से ढलाई कीजिए, ये बेहतर है। जैकेटिंग जो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा, उससे बेहतर है तोड़ के नया करना। सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि भाई तोड़ के नया बनाइए, जैकेटिंग जो है थोड़ा चक्कर में मत रहिए। और जो है आपका काम, आपका अगर घर में ऐसा हुआ तो क्या मिस्त्री प्लास्टर, बहुत लोग क्या होता है जब क्रैक इस तरह का दिखता है तो क्या करता है मिस्त्री आएगा उसको प्लास्टर करके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलने देगा। तो उसका जो है अगर आपको कहीं दिक्कतें हैं तो उसका फोटो वीडियो बना के भेजिए, हम उसका समाधान बताएंगे। और मेरा जो फिर कंक्लूजन पर हम चलेंगे, मेरा जो है नंबर जो है व्हाट्सएप डिटेल आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये चीज़ था दोस्तों, उम्मीद करते हैं सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। ऐसा आपके साथ ना हो, बस हम जो यही आपसे मतलब बोलेंगे कि जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पूरी कॉलम बर्बाद हो चुका है। और अगर आप इसमें हथौड़ा से भी मारिएगा ना तो वो जो है पूरा टूटने लगेगा, क्योंकि मेटलिक साउंड इसमें बिल्कुल नहीं आएगा। तो ऐसे ही पूरा कॉलम का जो सारा कॉलम को तोड़ करके नए सिरे से फिर से बनाइए। वीडियो पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।